Assalamualaikum viewers and welcome to Cricketing Mind. And Pakistan versus Australia series is just concluded and Australia won this series 1-0. And in order to discuss this series, I have a very special guest for me, Mr. Faris Kazmi from Karachi, who is a part of our regular shows. Faris, Assalamualaikum and welcome to show again. Walaikum salam. I'm good, thank you. So Faris, long time back, we both of us couldn't get a chance to meet up and discuss the cricket analysis on ongoing matches. Obviously Pakistan and Australia just concluded, then test series concluded, and we have a whiteboard cricket starting from 29th of March. Then we have Bangladesh and South Africa, exciting and historic series come to end, which ending result of Bangladesh win. IPL is ongoing. So let's start with the test series. Obviously Pakistan and Australia, 24 years after Australia came to Pakistan. और इस पहले टेस्ट से स्टार्ट करते हैं. ऑब्वियसली हमारी जितनी भी डिस्कशंस ऑन एंड ऑफ व्हाट्सएप पे होती रहती है. थोड़ा बुरा तो लगा कि पाकिस्तान सीरीज लूज कर गया, बट नेवरदलेस क्रिकेट है. इट्स अ गुड सीरीज कंसीडरिंग के जिस स्पिरिट में खेली गई, प्लेयर्स ने जिस तरह का रिस्पांस दिया और फॉरेन प्लेयर्स आके, और बड़ा सबक आमोज था न्यूजीलैंड जैसी टीमों के लिए कि जिस तरह ऑस्ट्रेलिया आई, जिस तरह ग्राउंड में उन्होंने एंजॉय किया, और ना सिर्फ एंजॉय किया, अच्छा क्रिकेट भी देखने को मिला. तो उसी पे बात करते हैं. मेरे ख्याल से मार्क भी ज्वाइन करते हैं. मार्क अगर ज्वाइन कर लेते हैं तो उसके बाद प्रॉपर डिस्कशन का स्टार्ट करते हैं. आर यू देयर? वालेकुम अस्सलाम. सो अमार has also joined us. So अस्सलाम वालेकुम अमार, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह. So agenda is pretty simple. We are discussing post-match analysis of Pakistan versus South Africa, जो टेस्ट सीरीज अभी रिसेंटली एंडेड हुई है और ऑस्ट्रेलिया के फेवर में गई 1-0, और पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली खेला तो बड़ा अच्छा दूसरा टेस्ट स्पेशली. तो मैं बाद में फारिस से कर रहा हूँ. फारिस, स्टार्ट करते हैं रावलपिंडी टेस्ट से. डेड रबर, टॉस जीत के रन्स का अंबार लगा. थोड़ा सा आप नहीं समझते कि, क्योंकि ज्यादा मैं फोकस थर्ड टेस्ट करूंगा, उसके बाद ओडीआई T20 पे आते हैं क्योंकि बात थोड़ी पुरानी हो चुकी है, बट थोड़ा सा आपको ये नहीं लगा कि पाकिस्तान ने जब सेकंड इनिंग स्टार्ट, दे पोस्टेड 252 फॉर द लॉस ऑफ विदाउट लॉस एनी विकेट. पाकिस्तान को थोड़ा सा जाना चाहिए था अटैकिंग क्रिकेट पे और इस मैच की तरफ जाना चाहिए था. रादर इंटेंट वाज दैट कि वो ड्रॉ की तरफ गए. क्या कहेंगे इसके बारे में? जी, सबसे पहले तो मैं मार को हाय बोलना चाहूंगा, और ये भी हमारे शोज जो है उनका काफी रेगुलर पार्ट करते हैं. और बाकी ये कि कासिम, आपको जैसे इल्म है, मेरा भी एक अलग चैनल है गेमिंग लाउंज के हवाले से, तो उसके ऊपर भी क्रिकेटिंग की जो हमारी टर्म्स है उस पर काफी बात चलती रहती है. और इसी बात को आगे बढ़ते बढ़ते मैं लेके जाना चाहूंगा कि भाई इस तरह हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप है, हमारी उससे अक्सर डिबेट चल रही थी. और जो कल अभी जो रिसेंट टेस्ट सीरीज हुई है, इसको सबसे पहले टेस्ट पे तो मैं आना चाहूंगा कि जो पिचेस थी ना, पिचेस की चले मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन इस जो सीरीज हुई है हमने ये एनालाइज किया कि यार हमारे पास भी एक अच्छा बॉलर, ऐसा बॉलर नहीं है जो इस पिच पे स्पिनर जो है ना, स्पिन अच्छी कर सके. हमें कोई अच्छा स्पिनर नजर नहीं आया सिवाय फास्ट बॉलरों के. जैसे नसीम शाह थे, उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बल्कि मैं कहूंगा. ऐसा नहीं हो सका कि उससे मैच का पासा पलट जाए, लेकिन ये कि काफी हद तक उन्होंने मिनिमाइज करने की कोशिश करी ऑस्ट्रेलियंस को फ्रीली स्कोर करने के लिए. जैसे कि हम अगर फर्स्ट टेस्ट की बात करें, मैं थर्ड टेस्ट की पहले बात करना चाहूंगा. तो थर्ड टेस्ट में हमने देखा ऑस्ट्रेलिया, एक वक्त ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया जो है 500 क्रॉस कर लेगा, 500 तक स्कोर कर लेगा. ख्वाजा और की पार्टनरशिप लगी थी शुरू में, तो ये ऐसा लग रहा था कि भाई बहुत बड़ा स्कोर होने वाला है. लेकिन ये कि उनकी बॉलिंग और अच्छी रिवर्स स्विंग की बदौलत है पाकिस्तान ने एक, उनको मैं कहूंगा नॉट अ सॉर्ट ऑफ अ लो स्कोर बट रीजनेबल स्कोर था, पाकिस्तान ने उनको रोक लिया था. लेकिन यही है कि मुझे जो चीज में टेस्ट सीरीज में कमी नजर आई, वो अभी कमी नजर आई है बॉलिंग. बैटिंग हमारी आपको पता है ऊपर नीचे चलती रहती है, लेकिन ये कि जो हमारी बॉलिंग है ना, मुझे उसमें बहुत ज्यादा मसले नजर आए. खासतौर से साजिद खान और जो नुमान खान को जो शामिल किया गया है, दोनों मैं समझता हूँ अपने डोमेस्टिक में अच्छी परफॉर्मेंस देकर ही ऑब्वियसली आए. ऐसा नहीं है कि वो कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी के मैचेस में परफॉर्मेंस दिए जब भी आए, लेकिन अभी तक हमने देखा है कि बड़ी टीम के खिलाफ इंप्रेस करने से दोनों कासिर रहे हैं. नुमान सिवाय नुमान के उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ परफॉर्मेंस ले ली थी कंडीशन में. लेकिन ये कि इस सीरीज में जो हमारे साजिद जो ऑफ स्पिनर है, उनकी कुछ जो है ना, मतलब अच्छी नहीं लगी बॉलिंग. इसके अलावा मैं स्कोर देख रहा था तो उसमें याया हुसैनी थे, उनके साथ एक प्लेयर थे, उनका नाम मेरे जहन से निकल रहा है. तो उन्होंने ये एनालाइज किया था कि यार जो इन लोगों के जो बाजू होते हैं ना, जो ट्रेंडिंग हमारे बाजू में, इन्होंने बॉलिंग इतनी ज्यादा की नहीं है, और अगर इतनी ज्यादा कर ली है तो इनके बाजू में वो जान नहीं कि बॉल को स्पिन और ग्रिप कर सके. तो उनका जो है कमेंट, ये वाकई मेरे दिमाग पे जाके लगा कि इन्होंने ओवर्स तो करा लिए, लेकिन बस इन्होंने स्पीड नहीं, अपनी वेरिएशन नहीं लाया. जैसे टेस्ट मैच में काफी हद तक वेरिएशन चाहिए होती है, काफी हद तक आपको स्पीड को कंट्रोल भी करना
पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि आप वनडे खेलने आप एक ही जगह पे बॉल के आते हैं तेज और लो भाई ओवर खत्म। तो मुझे बॉलिंग में बहुत ज्यादा कमी नजर आई। और इसके अलावा पिचेस की बात मैं जल्दी से समाप्त करूंगा। पिचेस की जो बात आपने पूछी थी कि पिचेस हमारी क्यों इस तरह की नजर आई, वो पिचेस इस तरह की नजर आई क्योंकि होम एडवांटेज के तौर पे हमने बनाई थी पिच, यार हमें फायदा हो। लेकिन होम एडवांटेज हमने इस कदर ले ली कि उसको बिल्कुल ही हमने डेड कर दिया। डेड रबड़ वैसी पिचेस होती है यहाँ पे, लेकिन हमने इतना डेड कर दिया तो रिजल्ट ओरिएंटेड पिचेस ही नहीं हो पाई। बाकी रमीज राजा अच्छे स्टेप्स ले रहे हैं। उन्होंने बोला कि यार ये ड्रॉप इन पिचेस हम बनाएंगे, लेकिन ये कि ओवरनाइट सब कुछ नहीं हो जाता, टाइम चाहिए होता है। ऑब्वियसली ड्रॉप इन पिच बनाना कोई आसान काम नहीं है, उसके लिए आपको फाइनेंशियल हेल्प भी चाहिए जाहिर स्पॉन्सर से और काफी सारी चीजों में। तो ये है कि जब तो ड्रॉप इन पिचें नजर आएंगी तो मुझे लगता है जब रिजल्ट आएगा। बाकी ये कि जो लास्ट टेस्ट मैच में जो हुआ, लास्ट टेस्ट मैच में जो है हम अपनी बैटिंग की वजह से मार खाए। बॉलिंग में फिर भी समझ रहा हूँ कि फिर भी काफी हद तक सही करा ली थी लास्ट टेस्ट मैच में, लेकिन जो हमारी बैटिंग थी उसने हमें जो है वो एक तरीके से धोखा दे दिया, जिसमें हमारे टॉप के जो बैट्समैन है वो उनका ऑन एंड ऑफ चलना। अब्दुल्ला शफीक को मैं ब्लेम नहीं करूंगा, हरगिज ना इमाम को ब्लेम करूंगा, मैं ब्लेम करूंगा फवाद आलम पे। फवाद आलम का जो मिडल ऑर्डर में किरदार था वो नजर नहीं आया हमें। विद द बैट उनकी परफॉर्मेंस नजर आई। तीनों टेस्ट मैचेस में अगर आप देखें तो एक ही तरीके से आउट हुए रहते वो। मिचेल स्टार्क ने कभी उन्हें आउट किया, कभी उन्हें पैट कमिंस ने आउट किया, और तीनों जगह पे ऑफ स्टंप पे उनकी कमी नजर आ रही थी साफ। मतलब मुझे साथ को आपको ठीक है फारिज, आपकी तरफ मैं वापस आता हूँ दोबारा थोड़ा सा। अमार भी क्योंकि आए और पैचेस में सवाल करते हैं। अच्छा अमार, फारिज की बात को सेकंड करके चलते हैं कि बॉलिंग वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान का वीक पॉइंट रहा इस एंटायर सीरीज में। तो मैं एक इंडिविजुअल आपसे मैच पे बात नहीं करूंगा, थोड़ा सीरीज को सम अप करते हैं, क्योंकि आपने भी सीरीज उम्मीद है फॉलो की होगी, इवन दो कि आप काफी देर बाद शो में आ रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये दो सवाल आपसे लूंगा। पहला सवाल कि स्ट्रेटजी वाज राइट जो फारिज ने कहा कि अपने मुल्क में बुला के, अब देवर नो के ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को एशेज में मारा हुआ था और ऑस्ट्रेलिया मेंटली वैसे ही बहुत तगड़े हैं और हमारी ऑस्ट्रेलिया से वैसे ही इतनी ज्यादा नहीं बनती, चाहे वो T20 हो ओडीआई हो, हमें पकड़ लेते हैं कहीं ना कहीं, पकड़ के एक ही सेशन में मैच का पासा वो पलटते हैं, जो हमने लास्ट टेस्ट में देखा भी। तो पहली अप्रोच के रमीज राजा और थिंक टैंक का ये अच्छा और बोल्ड डिसीजन आप कहेंगे कि इस तरह की पिच तैयार करके दो मैच तो हमने ड्रॉ कर लिए। लकीली पाकिस्तान 3-0 नहीं हारा, लेकिन पाकिस्तान को थोड़ा बैक करना चाहिए, इतने बुरे हम नहीं है टेस्ट में रिसेंट पास्ट में कि हम ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला भी ना कर सकें। तो ये अप्रोच सही थी या हमें जाके कुछ सीमिंग ट्रैक स्पिन रखना चाहिए था, थोड़ी घास छोड़नी चाहिए थी, और रिजल्ट बेशक 3-0 ही आता, लेकिन 24 साल बाद जो क्रिकेट देखने को मिलती है उसका एक अलग चार्म होता है। दो टेस्ट तो बिल्कुल ऐसे लगे कि बोरिंग गया, अपार्ट फ्रॉम बाबर आजम जिन्होंने सेकंड टेस्ट को बड़ा दिलचस्प बुलाया। हम सब दुआई कर रहे थे कि मैच ड्रॉ हो, और एक टाइम ऐसा भी लगा कि पाकिस्तान की जीत की भी दुआई हुई। तो इसको एक समअप करिएगा कि पिचेस आपका परसेप्शन एज एन एनालिस्ट क्या है कि ठीक थी, और दूसरा जो बॉलिंग फारिस कह रहे हैं कि हमारी वीक थी, तो वी हैव आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर शाहीन अफरीदी, बिल्कुल उस पर रिलाई नहीं कर सकते इंटायरली, ये मैं डेक करूंगा। हसन अली आपके पास ऐसा बॉलर है जो टेस्ट में, ये दो नाम पाकिस्तान के टॉप परफॉर्मर रहे हैं 2021 की मैं बात करूं, टेस्ट में बात कर रहा हूं, शाहीन और हसन अली। उसके बाद साजिद और नुमान का स्पेल भी, जब तक अगर आप पास्ट रिकॉर्ड देखो, चाहे हमने मिनोज से खेला हो या जब दोनों टीमें जब दोनों प्लेयर्स टीमों का पार्ट रहे हैं पाकिस्तान की, पाकिस्तान कोई मैच हारा नहीं है। ये फर्स्ट टाइम था कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से हारा, बड़ी टीम थी। इस पे क्या डिबेट है, या पाकिस्तान ने यासिर शाह को मिस किया? सवाल मेरा बड़ा हो गया, लेकिन पूछना बस ये चाह रहा हूं आपसे, पिचेस के ऊपर और पाकिस्तान की बॉलिंग क्या वाकई इतनी वीक थी? ओवर टू यू। नहीं अब अच्छा, आवाज क्लियर आ रही है? बिल्कुल क्लियर आ रही है। ओके अच्छा, इस पे जो मेरा पहला स्टांस है पिचेस के ऊपर मैं इस चीज को ऐसे नहीं देखूंगा कैसी बनानी चाहिए थी। ये बोर्ड मेंबर्स ने कुछ ना कुछ सोच समझ के ही बनाया होगा, पूरे बोर्ड के आपस में एग्रीमेंट होते हैं इस पे। तो इस पे तो मैं इतना डिस्कशन नहीं करूंगा, बोर्ड वालों ने डिस्कशन उनसे उस बोर्ड से किया होगा तभी पिचेस बनी है बिल्कुल। और सेकेंडली, और अब जो दूसरी बात थी कि साजिद खान और नुमान अली, ये तो अच्छा इंक्लूजन था, परफॉर्मेंस भी ठीक थी, बॉलिंग में मुझे इतना फ्लॉ नहीं नजर आया पाकिस्तान को। अब इस बॉलिंग को आप स्टार्क और कमिंस को से कंपेयर नहीं कर सकते। स्टार्क, कमिंस और नेथन रेयान ये बहुत लेजेंडरी बॉलर्स हैं। तो नहीं अम्मार, मैं बॉलर्स जरा अच्छे थे सा पाकिस्तान। पॉइंट, मैं जो अपनी बात कर रहा था वो उसमें से पॉइंट ये कर रहा था, ऐसे हम दुबई में दिखते थे, अबू धाबी में दिखते थे कि टीमें पूरी उलट जाती थी। मतलब वो भी स्पिनिंग ट्रैक्स से होते थे, उसमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पिनिंग ट्रैक्स नहीं बनाए गए थे वहां पर उन्होंने। लेकिन ये जो हमें एक मैजिक नहीं नजर आया ना, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था उस तरफ था कि जो मैजिक आता था, ऐसे साइजमल होते थे पास्ट में, ऐसे उनको तो हमसे कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन यासिर शाह से तो हम मिला सकते हैं ना। वैसे यासिर शाह की थी फॉर्म, हमें आपको लगता नहीं कि उन्हें इंक्लूड कर देना चाहिए था, बजाय इसके वो पाकिस्तान कप खेल रहे हैं, तो काफी टाइम से वो बाहर भी थे। आई थिंक इतनी बड़ी सीरीज थी तो मुझे लगता है शायद उनको इंक्लूजन कर देनी चाहिए थी। हाँ, मे बी उनको इंक्लूड करना डेफिनेटली बेहतर हो सकता था, लेकिन वो डिपेंड करता है प्लेयर का करंट स्टेटस क्या है, वो कैसा परफॉर्म करे।
तो और जहां तक की बात है, हसन अली को मेरे ख्याल से इस टेस्ट में होना भी नहीं चाहिए था, वो काफी थक चुका है, जितनी वो एफर्ट लगाता है एक लिमिट तक ही बंदा परफॉर्म कर सकता है। तो आई थिंक वो थका हुआ ही लग रहा है मुझे, और फहीम अशरफ ही को होना चाहिए था उसकी जगह टीम में। बिल्कुल ठीक हो गया तो हमारा फारिस थोड़ा। ये हाँ मेरा कंसर्न है ठीक कि है, मेजर अगर फहीम अशरफ होता तो बेहतर होती थी। मैं भी हमारे से सेकंड करूंगा, बल्कि मेरी इस पे व्हाट्सएप पे भी बात हुई कि व्हेन दे ड्रॉप फहीम अशरफ, तो इवन दो कि ही स्कोर्ड अ गोल्डन डक इन सेकंड टेस्ट, जो हमें बड़ी जरूरत थी, लेकिन वो एक ऐसा प्लेयर और टेस्ट पे उसने बड़ा प्रूव किया, तो फहीम अशरफ की जगह मैं नहीं समझता कि इतना जल्दी एक मैच की बेस पे आप उसको निकालते हो। खैर इस पे बाद में आएंगे। फारिस अगर नटशेल में देखें इसको, टेस्ट सीरीज को मैं कंक्लूड करना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान, हमने ग्रुप पे भी बात की कि डिसअपॉइंटमेंट जरूर हुई, लेकिन मैं पर्सनली बीइंग ए क्रिकेट फैन थोड़ा सा खुश भी इसलिए रहा कि पाकिस्तान इतना गंदा परफॉर्म नहीं किया। तीनों टेस्ट में अगर आप देखें तो हम डोमिनेंसी भी दिखाई। टेस्ट क्रिकेट इज ऑल अबाउट सेशंस, ऐसा नहीं रहा कि ऑस्ट्रेलिया हम पे हावी हो गया। अपनी सीरीज जरूर थी, हमें जीतना चाहिए था, या ड्रॉ भी होता तो हम थोड़ा सेटलमेंट होते, लेकिन हारा थोड़ा दुख जरूर हो रहा है। लेकिन कुछ अच्छे फाइंड मिले। अब्दुल्ला शफीक से मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि द वे ही प्लेड, द वे ही सर्वाइव, द टेम्परामेंट लड़के ने शो किया है। T20 में देखा लाहौर कलंदर की तरफ से, और एकदम टेस्ट में आना, और द वे ही प्रूव के 300-400 बॉलें खेल रहा है वो, हर टेस्ट की इनिंग्स में 50-100 उसने किए। तो कैसा फाइंड अब्दुल्ला शफीक, क्योंकि आबिद अली गए हुए हैं जो कि अपनी इंजरी की वजह से उनको हार्ट का प्रॉब्लम हुआ था, तो पाकिस्तान के पास एक और मौका आया प्रूव करने का, अब्दुल्ला शफीक ने ही प्रूव। तो कैसा देखते हैं कि पाकिस्तान का ये पॉजिटिव एस्पेक्ट? नहीं बिल्कुल कासिम, आपने जैसे बोला कि लड़के ने परफॉर्म किया, बिल्कुल लड़के ने परफॉर्म किया, और विद द बैट वो चीज नजर आई। और ये नहीं कि सिर्फ स्लोइंग शॉट ही वो बंदा मार सकता, उसने डाउन द विकेट आके और अपने कवर्स पे शॉट, और इसके अलावा लेग साइड कोई ऐसी नजर नहीं रही है हमें चीज कि यार उसने एक ही जगह डोमिनेट किया। व्हील जो कहते हैं ना बैट्समैन की जबान में, ऑल अराउंड द व्हील, उन्होंने बी में खेला, उसके बाद जाके उन्होंने अटैक करना शुरू किया। तो सही है, उनकी परफॉर्मेंस भी इतनी बुरी नहीं रही, मैं तो कहूंगा आउटस्टैंडिंग रही है। आप 100 मारना हो गया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, मैं समझता हूँ वो जिगरेगा हमें भले अपनी होम कंडीशन में, लेकिन इनकी हल्की टीम नहीं थी ये। आप लोग रिमेंबर रखे इस बात को कि ए साइड आई थी उनकी, जिसमें पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क और ऐसे बॉलर्स थे। बड़े बंदा नाम सुनते ही आधा तो वहीं उड़ जाता है यार, ये मतलब इतने बड़े बॉलर है, भले हमारी कंडीशन हो। लेकिन ये कि उसने परफॉर्मेंस अच्छी दी। और जैसे आपने आबिद अली की बात की कि आबिद अली जो है वो अभी बाहर थे, लेकिन अब वो कमबैक मेरे ख्याल है करने वाले को, तो ऐसी न्यूज आ रही थी कि अब शायद आ जाएंगे बाद में, उनकी इंजरी रिकवर हो गए। तो ये सीन है। और बाकी ये जो आप फहीम अशरफ के भी पॉइंट पे थोड़ा आना चाहूंगा, फहीम अशरफ की जो आप बात कर रहे थे, फहीम अशरफ का देखिए किसी भी टीम में एक ऑलराउंडर जो ना बहुत बड़ा किरदार अदा करता है। जैसे पास में हमने देखा था अब्दुल रज़ाक होते थे, चाहे वो ओडीआई हो, चाहे टेस्ट हो, चाहे T20 हो। और इंग्लैंड की टीम में बेन स्टोक्स हैं, इंडिया की टीम में रविंद्रा जडेजा हैं, श्रीलंका की टीम में एक वक्त पे परवेज मारूफ होते थे, और साउथ अफ्रीका की टीम में एक वक्त पे शॉन पॉलक होते थे। इस तरह के बड़े बड़े मैं नाम ले रहा हूँ। तो किसी भी टीम में ना ऑलराउंडर जो है पार्ट अच्छा करता है। और फहीम अशरफ मैं ये समझता हूँ कि एक टेस्ट मैच की उन्हें परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं ड्रॉप करना चाहिए था, उनको बल्कि लेना चाहिए था वापस प्रूफ करने के लिए। आपने उन्हें प्रूफ करने का मौका ही नहीं दिया, और जो वही फ्लॉ में नजर आया कि आपके ऊपर से विकेट नीचे जल्दी करेंगे, आपको पता है जो होता है। और ये है कि हमें नीचे तो इतना खास बैट्समैन हमारे पास था ही नहीं। 5th या 6th डाउन के बाद ही आपके पास टेल शुरू हो गई, साजिद खान वहां से आए थे बैट करने में। तो ये कि फिर भी उन्होंने खेला, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक ऑलराउंडर की जो कमी थी पाकिस्तान ने बड़ी शिद्दत से महसूस करी। और आपको याद होगा एक जो हम मैच न्यूजीलैंड में खेल रहे थे 2021 के शुरू में ही, मेरा ख्याल है वो मैच भी तकरीबन हम लोग एक वक्त ऐसा आया था कि हम जीत सकते थे, उसमें नसीम शाह और फहीम अशरफ आखिरी में बैटिंग कर रहे थे, लेकिन वो हम वो मैच हार गए। तो वो फहीम अशरफ भी था जिसने उस मैच में परफॉर्मेंस दी थी, और साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी उस लड़के ने परफॉर्मेंस दी थी। तो मैं समझता हूँ उन्हें डेफिनेटली इंक्लूड करना चाहिए था। और ये जो पाकिस्तान की जो बैटिंग फ्लॉज नजर आए ना हमें, वो एक ऑलराउंडर ना होने की वजह से भी नजर आए। जैसे आप वो बोल रहे हैं हम मार के हसन अली जबरदस्ती हम ड्रैग करे जा रहे हैं, वो नहीं खेलना चाह रहा, लेकिन हम उसे ड्रैग कर रहे हैं। तो ये मैं बस इस तरह समझ करता हूँ। ठीक होगा। अच्छा, हमारा अब टेस्ट सीरीज तो वही कंक्लूड अच्छे स्पिरिट में खेली गई, एंड सारे पाकिस्तानी बड़े खुश हैं। और ओडीआई सीरीज और T20 अब रावलपिंडी से मुंतकिल हो गई है लाहौर में, ड्यू टू सम पॉलिटिकल कंडीशंस। पाकिस्तान जहां भी हो, कोई इशू नहीं है, पाकिस्तान में हो रही है, ये अच्छी बात है। तो ओडीआई सीरीज में थोड़ी सी ऑस्ट्रेलिया की टीम में एक चीज तो मुझे अच्छी लगी कि ऑस्ट्रेलिया का बोर्ड इस मामले में बड़ा स्ट्रिक्ट है कि वो अलाउ नहीं कर रहा कि आईपीएल खेले जाए, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट का जो होता है एक फ्रेंचाइज क्रिकेट में कभी वो पूरा नहीं कर सकता। साउथ अफ्रीका का बोर्ड हमें नजर आया कि प्लेयर्स को लग्जरी दी हुई है कि वो अब जिस तरह बांग्लादेश सीरीज हारा भी है साउथ अफ्रीका अभी, इस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे एंड में। लेकिन वो उनका माइंडसेट वही वाली बात के मनी टॉक्स और वहां रहता है, एवरीवन वांट्स, लेकिन माइट बी दे
थोड़ा सा हिंडर हुए और स्कैटर्ड हुए, उनका हारने की ये वजह भी हो सकती है। इस पे बात पे आएंगे। ओडीआई सीरीज पे क्या कहते हैं कि पाकिस्तान को आप कहाँ देख रहे हैं? मैं लास्ट 5 मैचेस देख रहा था ऑस्ट्रेलिया के साथ, हम ना सिर्फ हारे हैं बल्कि हम बहुत बुरा हारे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने काफी डोमिनेट किया। अगर आप लास्ट 5 देखें, कोई 41 रन से, 20 रन से, 80 रन से, 8 विकेटों से, तो वेदर दे बैट फर्स्ट और बॉल फर्स्ट, डोमिनेंसी तो नजर आई। और T20 भी आप वर्ल्ड कप देख लो, वाइटर बॉल शॉर्टर फॉर्मेट का अगर आप देखो तो हमने सारी टीमों को चारों खाने चित किया था, 5 के 5 पूल मैच जीते, सेमीफाइनल पड़ा और पहला मैच हारे और हम बाहर हुए नॉकआउट, वो भी ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया की जो गिरफ्त हम पे है, ये मेंटली कैसे तोड़ा जाए कि हम ऑस्ट्रेलिया को आंखों में आंखें डाले खेलें थोड़ी, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया का पैट कमिंस का डिसीजन टेस्ट की दोबारा जा रहा हूं, बड़ा बोल्ड था। कुछ लोग समझते कि अर्ली डिक्लेरेशन है, बट ही नोज हिज टीम और वो अग्रेसिव आए बिकॉज दे आर गोइंग फॉर रिजल्ट, इंटेंट नजर आ रहा था। हमें वो चीज क्यों लैक होती है, या हम क्यों थोड़ा डिफेंसिव हो जाते हैं कि मैच बचा लें, बजाय इसके अपने होम ग्राउंड पे उनको ऊपर से आके पकड़े और मारें, ना सिर्फ पकड़े। तो ओडीआई T20 सीरीज आप कैसे देख रहे हैं? टेस्ट वाला रिजल्ट ही देख रहे हैं? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया है तो हमसे दोनों शोबों में बेहतर टीम, अभी लाइक वर्ल्ड चैंपियंस भी है T20 में, और ओडीआई में हमको रिसेंट पास्ट में कितना अच्छा उनके साथ नहीं, लास्ट 2017 में हम जीते थे आई गेस सरफराज की आदत में, या जो आखिरी मैच हम जीते थे। तो क्या कहते हैं, व्हाइट बॉल सीरीज कैसे होने जा रही है? व्हाइट बॉल सीरीज मुझे तो टफ ही लग रहा है पाकिस्तान के लिए, मुश्किल लग रहा है। इवन मुझे वन साइडेड भी अगर मैं कहूँ तो मुझे फीलिंग आ रही है कि वन साइडेड भी हो सकती है। लेकिन जो पॉइंट पाकिस्तान को बेहतर कर सकता है, एक सऊद शकील की मेरे ख्याल से इंक्लूजन होगी वनडे में। और अगर उसकी इंक्लूजन होती है तो वो एक फैक्टर है जो कि, क्योंकि वो भी एक क्लासिक बैट्समैन है, तो एक क्लासिक बैट्समैन के आने से मेरे ख्याल से कुछ इम्प्रूवमेंट आ सकती है। और नीचे मेरे ख्याल से हिटिंग के लिए इनके पास हसन अली जो है, वो हसन अली होगा या कोई होगा, और कौन है हिटिंग वाला प्लेयर? अगर मैं ओडीआई स्क्वाड पे देखूं तो बिल्कुल शादाब का शॉर्टी नहीं है, शादाब है, वो अपनी बॉलिंग से पिक कर सकता है, अपनी बॉलिंग से इंप्रेस कर सकता है। तो मेरे ख्याल से ये दो चीजें हैं, सऊद शकील और शादाब का फैक्टर है, जो कि मुझे लग रहा है कि शायद पाकिस्तान को। और मैं अगर लोअर मिडिल ऑर्डर की बात करूं तो इफ्तिखार और खुशदिली है मेरे ख्याल से जो पाकिस्तान में बनते हैं। और ठीक है, आसिफ अली पॉइंट ऑफ व्यू आपने दिया कि ये सीरीज इतनी ज्यादा पाकिस्तान के फेवर में जा रही है। फारिस, यही आपका कमेंट रहेगा या देख रहे हैं कि पाकिस्तान थोड़ी फाइट पुट करेगा? वैसे रिजल्ट तो अगर मैं देखूं तो बीइंग न्यूट्रल मुझे ऑस्ट्रेलिया हैवी लग रहा है, एक्सपेक्टिंग कि शायद 2-1 हो जाए ऑस्ट्रेलिया के फेवर में, दिल से दुआ है कि पाकिस्तान जीते। तो अगर मैं स्कोर लाइन देखूं तो क्या देख रहे हैं तीनों मैचों में, आपको क्या नजर आ रहा है, स्कोर लाइन क्या होगा? यार कासिम, मैं इसका थोड़ा सा उलट जवाब देना चाहूंगा। यही नहीं कि पाकिस्तानी, मुझे ऐसा लग रहा है पाकिस्तान पकड़ ले रहे हैं ओडीआई और T20 में, और अगर ओडीआई में नहीं तो T20 में जरूर पकड़ लेगा, क्योंकि हमारी टीम जो है आप ज्यादा चेंजिंग नहीं आई है T20 वर्ल्ड कप के वास्ते। तो और हमारी टीम जो है रिसेंटली T20 में तो अच्छा करते हुए आई है, बांग्लादेश में भी अच्छा किया, उससे पहले भी T20 वर्ल्ड कप में भी अच्छा किया। तो मुझे नहीं लगता कि T20 में वो हमें मौका दे सकते हैं, इवन के ओडीआई में, क्योंकि ओडीआई और T20 में अगर देखें ना तो इनका स्क्वाड जो है ना थोड़ा सा मुझे हल्का नजर आ रहा है, बिल्कुल वीक है, क्योंकि कुछ मेन प्लेयर्स इनके नहीं है। वो मेन प्लेयर्स जैसे आप बात कर रहे थे आईपीएल में आने नहीं दे रहे, लेकिन ये कि टेस्ट में तो उन्होंने अपनी पकड़ रखी, लेकिन ये कि ओडीआई T20 में थोड़ा हल्का कर दिया, मैं सोचता हूं। लेकिन T20 तो है भी एक, T20 है भी एक, तो वो डिसाइड होगा, जो जीत गया वो सीरीज भी जीतेगा। तो पाकिस्तान T20 की बहुत अच्छी टीम है, वो हम हार्डली हमारी लग थी जो वर्ल्ड कप में हारे, वो भी जीता हुआ मैच हारे। मैं कहूंगा कि थोड़ा सा नर्वस हम हो गए और एक टाइम पे क्रूशियल कैच छूटा, उसके बाद शाइन का एक ही जगह पे बॉल करना, खैर पुरानी बात है। लेकिन T20 की आई थिंक वी आर मच बेटर साइड, और शायद ऑस्ट्रेलिया से भी हम बहुत बेहतर है। ओडीआई में मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान डिस्पाइट कि ऑस्ट्रेलिया के मेन प्लेयर्स नहीं होंगे, लेकिन अमार के साथ थोड़ा सा जाऊंगा कि ओडीआई में हम थोड़ी सी मीडियोकर टीम है, काफी अरसे से इतना ओडीआई हमने खेला भी नहीं है। आई होप कि अच्छा खेलें और अच्छा आए, लेकिन वी हैव टू लाइक शो सम गट्स कि ऑस्ट्रेलिया को हम ओडीआई में पकड़ें और टेस्ट सीरीज हारने के बाद, क्योंकि ओडीआई की भी चैंपियनशिप चल रही है, T20 टेस्ट की भी चल रही है, पाकिस्तान अब 4th स्पॉट पे आ गया। तो ये तो रहा व्यूअर्स हमारा ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान का थोड़ा सा ओवरव्यू। फारिस, आपसे स्पेशली थोड़ा सा कमेंट लेना चाहूंगा, जो बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका की सीरीज हुई है, हाईली अनलाइकली 2-1 गया बांग्लादेश के फेवर में, और मेरा नहीं ख्याल कि आप भी एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये रिजल्ट आएगा, साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में मारना, और अच्छे प्लेयर्स थे साउथ अफ्रीका के भी, लेकिन क्या वजह, क्या समझते हैं अगर मैं सिर्फ वजह कंक्लूड करूं आपसे कि साउथ अफ्रीका क्यों हारा है, या वेस्ट बांग्लादेश बड़ा एक्सेप्शनल खेला है? यार कासिम, सीन ये है कि बांग्लादेश देखिए खेलता हुआ अच्छा तो आ रहा है, इवन कि हमने T20 सीरीज में भी देखा है, वनडे सीरीज में आप पहले जो पाकिस्तानी के खिलाफ रिसेंटली किया था, थोड़ा वो ड्रामा होता है इन दी एंड। आपको याद होगा महमूदुल्लाह ओवर करा रहे थे, नवाज बैटिंग कर रहे थे, तो कुछ ड्रामा बनता हुआ नजर आया था उस मैच में। तो ये बांग्लादेश इतनी बुरी टीम नहीं है, और लिमिटेड ओवर्स में अगर देखिए टेस्ट में जैसे वो लोग बिलुका रहते हैं, लेकिन ये कि टेस्ट में उन्होंने सरप्राइज दिया न्यूजीलैंड को, सब न्यूजीलैंड में हराया एक टेस्ट मैच, आपको अगर आपने रिसेंटली अगर फॉलो किया है तो। उसके अलावा साउथ अफ्रीका में जाके
मतलब बांग्लादेश ने जिस तरह हराया साउथ अफ्रीका को, तो मैं समझता हूँ मेरे लिए भी काफी शॉकिंग था ये, इस तरह के प्लेयर्स उनके पास है। मैं भी इब्राहिम से बात होती हो रही, तो जैसा कि उन्होंने बोला उसमें कि यार जैसे इनके पास रसी वेंडरसन जैसे प्लेयर हैं, मिलर थे, और इसके अलावा इनके कप्तान जो बबूमा है वो थे, डिकॉक वगैरह भी थे, लेकिन जो इनके अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ब्लैक एंड व्हाइट वाले जो सियासत है वो भी कुछ मुझे थोड़ी नजर आ रही है। दूसरा ये कि एक टीम होके मेरे ख्याल से सीरीज में नहीं खेले ये लोग, जिस तरह इन्होंने ओडीआई सीरीज में इंडिया के खिलाफ खेला था, वो नजर आ रहा था टीम ओके ये लोग खेले, यूनिटी थी। मुझे ऐसा लग रहा है इस टीम में यूनिटी थोड़ी मिसिंग थी इस सीरीज में, और ये कि कुछ मेन प्लेयर्स इनके बीच में ऐसा समझने में आ रहा था कि अभी बीच में छोड़ के जा रहे हैं या चले गए, तो मुझे ऐसा लग रहा है इस चीज ने भी उन्हें माइंड गेम्स जो होते हैं इस चीज में काफी इम्पैक्ट किया। यार हम इनके तो मेन प्लेयर चले जाएंगे, हमारे पास चांस है, वी हैव नथिंग टू लूज। और ये कि शाकिब भी सीरीज में कमबैक करे, तो शाकिब ने भी अच्छे स्कोर बनाए। तो ये कि मैं यही बोलना चाहूंगा इन दी एंड कि बांग्लादेश ने गट्स शो करे और बांग्लादेश के एफर्ट्स को बेस करना चाहिए। उन्होंने खेला अच्छे जल्दी वो जीते। और साउथ अफ्रीका की जो टीम है उनकी मुझे थोड़ी सी बॉलिंग वीक नजर आई है, इतनी नहीं मैं नहीं कहूंगा, लेकिन एक बॉलिंग की वीक नजर आई। जिस तरह मैंने देखा वनडे में उन्होंने काफी 300 से ऊपर का स्कोर खड़ा कर लिया, तो ये मैं बिल्कुल बॉलिंग ऐसा मैं एक्सपेक्ट नहीं होता था कि साउथ अफ्रीका में कभी जाके कोई टीम 300 से ऊपर खड़ा कर दे स्कोर, जैसे डेल स्टीन जब उतरे बॉलर उतरे भी बड़े बड़े, तो बॉलिंग मुझे थोड़ी सी कमजोर नजर आई। ठीक हो गया अमर, मेरा नहीं ख्याल आपने पता नहीं फॉलो किया है बांग्लादेश लेकिन साउथ अफ्रीका की सीरीज, लेकिन पूछना सिर्फ ये चाहूंगा कि बांग्लादेश विद द पैसेज ऑफ टाइम काफी ग्रूम किया है, काफी अच्छा हुआ है। डू यू थिंक कि बांग्लादेश ने आउट क्लास किया है या साउथ अफ्रीका आपके ख्याल से थोड़ा वीक रहा है? यार असल में साउथ अफ्रीका का सिनेरियो ये है कि साउथ अफ्रीका जो है ना वो बन रहा है जैसे जिस तरह पुरानी जिम्बाब्वे थी ना, एक अच्छी वाली जो जिम्बाब्वे थी, साउथ अफ्रीका की इस वक्त वो वाली सिचुएशन है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो बुरा रिजल्ट साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट किसी भी टीम से, इवन कोई भी टीम उठा लो वो हरा सकती है उसको। तो साउथ अफ्रीका बिल्कुल जिम्बाब्वे, आप उसको जिम्बाब्वे कंसिडर करो क्या? ठीक है, हमारे तो बिल्कुल पुरानी जिम्बाब्वे थी, उसमें क्लासिक प्लेयर्स थे, नील जॉनसन जैसे, एंडी फ्लावर, इस तरह के बड़े, एंडी फ्लावर और जायर बिगल भी अगर आप देखो, ये बड़े बड़े प्लेयर्स थे, लेकिन वो टीम कुछ भी नहीं थी। ही स्ट्रीक भी था लेकिन टीम वो कुछ नहीं थी। तो साउथ अफ्रीका की ये सिचुएशन चल रही। अच्छा, मैं थोड़ा सा मार के स्टेटमेंट से थोड़ा सा वो ऑपोजिट जा रहा हूँ कि देखें यही टीम थी तकरीबन, और इंडिया को भी उन्होंने हराया था। इंडिया की टीम में हेल्थ प्लेयर दिए थे, विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये सारे खेल रहे थे। तो लेकिन ये कि मुझे जो नजर आया थोड़ा बहुत जो मैंने फॉलो किया, मुझे इनकी बॉलिंग भी थोड़ी सी नजर आई है। और ये कि यूनिटी वाली जो मैंने बात की ना उससे बार-बार कि यूनिटी नजर नहीं आई इस सीरीज में, तो ये वाला सीन है। वरना इंडिया के खिलाफ तो अच्छा खेला। वो बात है, मैं 100% एग्री कर रहा हूँ आपसे, 100% एग्री कर रहा हूँ जो आपकी बात है ना उससे। लेकिन जो सिनेरियो ये है ना, पुरानी जिम्बाब्वे आपने शायद उस तरह से देखी नहीं है। मैंने जिम्बाब्वे को मैं थोड़ा सा हमार की बात को ऐड कर अगर आप देखो ना, वो बहुत नेक्स्ट लेवल के प्लेयर थे, कैलिस के लेवल का प्लेयर था। नाम भी सुने में थोड़ा बहुत, अगर मैं मोटे दिखाऊं, ग्रांट फ्लावर, एंडी फ्लावर, उसके बाद आपका स्टुअर्ट मैगल था, आपके पास नील जॉनसन था, कैम्पबेल, तो थोड़ा सा रिलेट हो रहा है। बड़ा वैलिड पॉइंट रेस किया लेस्टर कैम्पबेल, और काफी रिलेटेड है क्योंकि जिम्बाब्वे ने इंडिया को भी बहुत दफा मारा है। तो वो जिम्बाब्वे की टीम मेरे ख्याल से हमारे उस कंट्रास्ट में कह रहे हैं कि बड़े नाम थे, लेकिन वही वाली बात है, गुड फॉर नथिंग। तो थोड़ा सा साउथ अफ्रीका भी उसी चैनल पे आ रहा है। नाम बड़े, दर्शन छोटे, हमारे इन छोड़िए बोलना चाहिए। सही हो गया। तो ठीक है व्यूअर्स, थोड़ा सा अपडेट तक चलूं जाते जाते कि क्रिकेट वर्ल्ड कप वुमेन में जो चल रहा है उस पर 4 टीमें क्वालिफाई कर गई हैं सेमीफाइनल के लिए, और इंडिया और पाकिस्तान दोनों एशियन टीम एक्सक्लूड हुई हैं अलॉन्ग विद बांग्लादेश एंड श्रीलंका एज वेल, जो 4 टीमें क्वालिफाई। वैसे आप, मैं तो कहूंगा इस पे बात नहीं करें तो अच्छा है। नहीं, व्यूअर्स के लिए अपडेट लाजमी होता है क्योंकि मेरे जो व्यूअर्स हैं वो डिफरेंट कैटेगरीज के हैं, तो देखना बनता है। उसमें ऑस्ट्रेलिया है जिसने क्वालिफाई किया है, साउथ अफ्रीका है जिसने क्वालिफाई किया है, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज, ये 4 टीमें हैं जो बेसिकली खेलेंगी अब सेमीफाइनल। और इसके अलावा थोड़ी सी अपडेट देखें, अगर आपने चैनल अभी पाकिस्तान में तो आईपीएल नहीं फॉलो होता, अगर आप क्रिकेट इन्फो फॉलो करें तो सिर्फ फैफ डु प्लेसिस और विराट कोहली छाए पड़े हुए हैं, और 16 ओवरों में 165 कर लिया है रॉयल चैलेंजर बैंगलोर ने, और ये मैच एक तरफा होते नजर आ रहा है। इससे पहले जो 2 मैच हुए थे उसमें दिल्ली कैपिटल्स ने हराया है मुंबई इंडियंस को, और केकेआर ने हराया है सीएसके को। ये लेटेस्ट अपडेट थी क्योंकि आईपीएल मैं भी इतना ज्यादा फॉलो नहीं करूंगा, लेकिन थोड़ी सी अपडेट्स जो चलती हैं इंडियन लवर्स और इंडियन क्रिकेट फैन फॉलोइंग के लिए तो देता रहूंगा। तो यहाँ सम अप करते हैं, इंशाल्लाह फर्दर अपडेट्स के लिए फारूक के साथ भी जुड़े रहेंगे, हमारा बड़ा टाइम बाद आए इनके साथ भी रहेंगे। तो टिल देन ओडीआई सीरीज में मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। फारिस।